अरावली की पहाड़ियों में आज भी एक ऐसा शहर खड़ा है जहां दीवारें टूटी हैं लेकिन वक्त अभी भी रुका हुआ सा लगता है। मित्र, मैं बात कर रहा हूं भानगढ़ की। भानगढ़ कोई भूतों की कहानी नहीं बल्कि एक उजड़े हुए इतिहास की वो दास्तान है जिसे इंसानों ने डर का नाम दे दिया। जब आप राजस्थान के अलवर जिले में प्रवेश करते हैं और अरावली की पहाड़ियों के बीच बने उस पतली सड़क से आगे बढ़ते हैं तो शुरुआत में कुछ भी असामान्य नहीं लगता। दूर दूर तक फैला जंगल और पहाड़ से टकराती हवा और रास्ते में दिखते हैं छोटे छोटे गांव। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे भानगढ़ का किला नजदीक आता है माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। हवा की आवाज़ कुछ भारी सी हो जाती है और सामने दिखती हैं वो सिर्फ टूटी हुई दीवारें। मानो कोई शहर अब भी खड़ा हो लेकिन उसे उसकी आत्मा उसे छोड़ चुकी हो। कभी डरावना शहर था ही नहीं, ना ही कभी डरावनी जगह थी। यह एक जिंदा शहर था, ऐसा शहर जहाँ बच्चे खेलते थे, दुकानों पर सौदेबाजी होती थी और मंदिरों में सुबह शाम घंटियाँ बजती थी और महलों में राजसी हलचल हुआ करती थी। मित्रों, 17वीं शताब्दी में आमेर के शासक राजा माधव सिंह ने इस नगर को बसाया था और अपने पिता मान सिंह की स्मृति में। और यह जगह रणनीतिक रूप से इतनी महत्वपूर्ण थी कि यहाँ से आसपास के पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जा सकती थी। किले के भीतर बाजार थे, अलग अलग देवी देवता के मंदिर थे, सुंदर महल थे और आम लोगों के घर थे। यह कोई एकांत किला नहीं बल्कि पूरा एक शहर था। मित्रों, किले के पास एक सिद्ध योगी रहते थे जिनका नाम था गुरु बालूनाथ। स्थानीय लोग उन्हें साधारण इंसान नहीं बल्कि एक तपस्या में लीन एक महान साधक मानते थे। कहा जाता है कि राजा माधो सिंह ने जब इस किले का निर्माण शुरू कराया तो गुरु बालूनाथ से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। तब गुरु ने एक शर्त रखी थी कि किले की कोई भी इमारत उनके आश्रम से ऊंची नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन किसी इमारत की परछाई उनके आश्रम तक पहुंचेगी उस दिन भानगढ़ का पतन शुरू हो जाएगा। इतिहास इस बात को आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं करता, लेकिन भानगढ़ की वास्तुकला आज भी इस विश्वास की गवाही देता है, क्योंकि किले की इमारत सच में आश्रम से जो है ना ऊंची नहीं बनी है। उस समय यह सब सामान्य धार्मिक आस्था का हिस्सा था, किसी को इसमें कोई डर नहीं दिखता था। समय बीतता गया, राजनीतिक परिस्थितियां बदली, मुगल आए, फिर मुगल की सत्ता कमजोर होने लगी, लेकिन आसपास के इलाकों में संघर्ष बढ़ गया। व्यापार के रास्ते बदलने लगे, धीरे धीरे भानगढ़ का महत्व कम होता चला गया और पानी की समस्या बढ़ने लगी। लोग बेहतर जीवन की तलाश में दूसरी जगहों की ओर जाने लगे। कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, कोई एक रात का भीषण विनाश नहीं हुआ, बस एक शहर था जो धीरे धीरे खाली होता गया। घर बंद होते गए, बाजार सुने पड़ते गए और मंदिरों में घंटियां बजनी बंद हो गई। यही वो दौर था जब भानगढ़ की खामोशी गहरी होने लगी थी। लेकिन इंसान खामोशी से डरता है। जब कोई जगह अचानक वीरान हो जाती है तो वो सिर्फ इतिहास से संतुष्ट नहीं होता, अपितु वो कारण ढूंढता है। और कारण जब समझ में नहीं आता तो यहाँ से एक कहानी जन्म लेती है। इस कहानीपन में एक जन्म लेती है भानगढ़ की सबसे मशहूर दास्तान, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। ये कहानी है राजकुमारी रत्नावती की। कहा जाता है कि रत्नावती अपने सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। उनके स्वयंवर की चर्चा पूरे इलाके में थी। कई राजा उनसे विवाह करना चाहते थे। उसी समय भानगढ़ के पास रहने वाला एक तांत्रिक था जिसका नाम था सिंधिया। लोक कथा के अनुसार वह रानी की सुंदरता पर इस प्रकार मोहित हो गया कि उन्हें पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया। उसने रानी के लिए लाएगा इत्र पर वशीकरण मंत्र कर दिया, यह सोचकर कि जैसे ही रानी उस इत्र को लगाएगी वह उनके वश में हो जाएगी। लेकिन कहानी यही मोड़ देती है। लोक कथा कहती है कि रानी साधारण नहीं थी। उन्होंने इस इत्र को पहचान लिया और बिना कुछ कहे उसे एक पत्थर पर फेंक दिया। मंत्र का असर इत्र की जगह उस पत्थर पर हुआ और पत्थर लड़कता हुआ नीचे आया और उसी तांत्रिक को कुचल दिया। मरते समय सिंधिया ने भानगढ़ को श्राप दे दिया कि यह नगर कभी आबाद नहीं होगा। इतिहासकार इस कहानी को प्रमाणित तो नहीं मानते, लेकिन कहानी की ताकत यही है कि उसे प्रमाण की जरूरत ही नहीं होती, वह लोगों के मन में जगह बना लेती है। समय के साथ ये कहानी भानगढ़ की पहचान बन गई, जो पहले सिर्फ एक शहर हुआ करता था, एक उजड़ा हुआ शहर। अब वो भूतिया शहर कहलाने लगा। लोग टूटे बाजारों को देखकर कहते हैं कि रात में यहाँ दुकानें खुलती है, सुने महलों की तरफ देखकर कहते हैं कि यहाँ आत्माएं भटकती है और हवा की आवाज़ को किसी अनदेखी शक्ति की फुसफुसाहट मान लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सूर्यास्त के बाद भानगढ़ में प्रवेश पर रोक लगाई। कारण था सुरक्षा, जंगली जानवर और खंडहरों में गिरने का खतरा। लेकिन लोगों ने इस नियम में भी डर खोज लिया और धीरे धीरे भानगढ़ का नाम डर से जुड़ गया। मित्रों, आज भानगढ़ हमें ये नहीं बताता कि भूत होते हैं या नहीं होते, लेकिन भानगढ़ हमें यह दिखाता है कि जब इतिहास उजड़ता है और इंसान कारण नहीं समझ पाते तो वह डर से कहानी बना लेता है। वह खंडहर सच है, इतिहास सच है, उजड़ा हुआ शहर भी सच है, लेकिन डर सिर्फ इंसान की कल्पना है। और भानगढ़ की दीवारें कुछ कहती नहीं, लेकिन उनकी खामोशी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या हर वीरान जगह भूतिया होती है या हर भूतिया जगह के पीछे एक भूला हुआ इतिहास छिपा होता है? मित्रों, आज के बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक से आप सभी से निवेदन करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्ते दोस्तों।